नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं देखो समाचार। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। हरदोई में आयोजित अहिल्याबाई होलकर की जयंती कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था और ऑपरेशन सिंदूर पर अपने विचार साझा किए हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज कानून का राज है और अपराध न्यूनतम स्तर पर है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सुरक्षा बलों की सराहना की है और कहा कि भारत का विरोध पाकिस्तान की मानसिकता के खिलाफ है, न कि वहां की आम नागरिकों के खिलाफ। उन्होंने प्रदेश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर भी बात की और कहा कि ये यात्रा भारतीय सैनिकों के सम्मान और मनोबल को बढ़ाने के लिए निकाली जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उनके परिवार को लेकर सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियां शर्मनाक है और ये समाजवादी पार्टी के चरित्र को उजागर करती हैं। चौधरी ने आरोप लगाया कि जब सपा की सरकार थी तब अराजकता का माहौल था और अपराधियों का बोलबाला था, लेकिन अब भाजपा सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और जनता अमन शांति से जीवन जी रही का हमेशा चरित्र रहा है नेगेटिव राजनीति करने। आपने देखा होगा जिस प्रकार से दुनिया के देशों ने आतंकवाद की और पहलगांव की घटना की भर्त्सना की और पूरी दुनिया इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ी रही। कांग्रेस का जहां तक विषय, कांग्रेस को इस प्रकार की देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों में इस प्रकार की राजनीति नहीं ब्रजेश पाठक जी ने या हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के राजनीतिक डीएनए की चर्चा की। जो उनकी सरकारों में, उसके कालखंड में जिस प्रकार की घटनाएं हुई उनकी चर्चा हम सर्वत्र करते रहे। लेकिन ये दुखद है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के अधिकृत पेज से माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके समाज के बारे में जो पोस्ट की गई है वो निश्चित रूप से हम सब लोगों ने उसकी निंदा की है और समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है इस प्रकार की घटनाओं से वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। एमएलसी उदयवीर सिंह ने ब्रजेश पाठक पे आरोप लगाया कि उनका विभाग कोई परफॉर्मेंस तो कर नहीं पा रहा है, लाइमलाइट में आने के लिए वो जातिवादी। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में उसका मुकाबला किया और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम किया। आज हर दृष्टि से आप देखेंगे उत्तर प्रदेश लगभग हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हो, इसके लिए हम प्रयास करते हैं। बेहतर चिकित्सा सुविधाएं कोरोना कालखंड से अब तक हम लोगों को उपलब्ध कराई है। समाजवादी पार्टी का चरित्र है दोषारोपण करने का, लेकिन जो भी विषय आमने सामने होते हैं उसका मुकाबला नहीं कर पाते। इस प्रकार की बयानबाजी करके समाज में एक नेगेटिव एजेंडा चलाने का उनका प्रयास है। लेकिन जनता सब जानती है और उन्होंने हमारे काम का मूल्यांकन किया है और उस मूल्यांकन के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि हमें 2017 के बाद 22 में भी सरकार दोबारा अवसर में जीत जनता ने दिया है। लेकिन जिस प्रकार की घटना पहलगांव में हुई ये हम सब के लिए, देश के लिए एक बहुत दुखद और हृदय को व्यथित करने वाली घटना है। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने लोगों की धार्मिक पहचान पूछकर जो हमले किए, उसी संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हम सब के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी सेना ने हमारी जनता के माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को पूरा किया। इससे पहले वो कह रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सिंदूर बहुत छोटा ही। हमने प्रारंभ में कहा प्रधानमंत्री जी ने कि हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ, हमारी लड़ाई पाकिस्तान या पाकिस्तान की जनता से नहीं है। हमारी सेनाओं ने एक प्रभावशाली कार्रवाई करके आतंकवाद को और आतंकवादियों के समूल नष्ट के लिए काम किया, उसका अभिनंदन हम सब लोग करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की सेना का इस प्रकार की बयानबाजी करके अपमानित करती रही है। तिरंगा यात्रा हम अपनी सेना के उन पराक्रमी साथियों के सम्मान में निकाल रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में
एक बहुत बड़ा काम किया। इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हमारी सेना ने पूरा किया है। हम सब लोग मिलकर अपनी सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली और बड़े स्तर पर जिस प्रकार से पूरा देश और पूरा प्रदेश जनसमूह के रूप में तिरंगा यात्रा से जुड़ा है, उसी कारण ये विपक्ष के लोग, कांग्रेस के लोग इस प्रकार की नकारात्मक बयानबाजी करके, जो इनका स्वभाव है सेना के बारे में, सेना के पुरुषार्थ के बारे में, सेना की ताकत के बारे में जो नेगेटिव प्रचार करते रहे, ये उसी से जुड़ा विषय है।